एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है और मेन मेमोरी है वो स्प्लिटेड है पेजेस में। अब ये जो पेजेस हैं वो क्या है? फिक्स साइज। ये एक पेज की साइज है जो कि मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी की बराबर है। जब हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम का खुद का एक लॉजिकल फॉर्म होता है, उसका खुद का एक डेटा होगा, कितना उसका डेटा ग्रो कर सकता है, उसके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस है ना, और एक स्टैक टेम्पररी मेमोरी होगी। अगर वो डेटा अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज कर रहा है, चाहे वो टेबल्स यूज कर रहा है या अरेस यूज कर रहा है, तो देयर इज लॉट इन दिस। ठीक है, प्रोग्राम का खुद का एक क्या होता है? लॉजिकल फॉर्म होता है, और हर प्रोग्राम का ये जो सेट है वो क्या होगा? वेरी करेगा। हमारे जो पेजेस है, चाहे वो हमारी वर्चुअल मेमोरी हो चाहे हमारी मेन मेमोरी हो, दोनों के पेजेस की जो साइज है वो क्या है? फिक्स्ड है। अब हम किसी प्रोग्राम को इन पेजेस में एकोमोडेट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, हमारा पेज साइज है 256 बाइट्स, है ना, और हमारे पास में जो प्रोग्राम आता है वो आ रहा है 1024 बाइट्स का। तो आप देख पा रहे हैं कि एटलीस्ट कितने पेजेस लगेंगे? इसे 4 पेजेस लगेंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? नंबर ऑफ पेजेस हो गए 4। अब अगर इस प्रोग्राम को ये सारे पेजेस हम मेन मेमोरी में ना लेके आ पाए तो क्या होगा? तो होगा पेज फॉल्ट। ये जो पेज फॉल्ट है इसके वजह से हमारा जो टाइम है वो क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का साइज ज्यादा था कंपैरेटिवली हमारे पेज साइज के, तो हमारे नंबर ऑफ पेजेस जो है वो ज्यादा हुए। और एक प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन शुड बी देयर इन मेन मेमोरी, लेकिन मेन मेमोरी में ऑलरेडी डेटा था, हमने कुछ डेटा लेके आ गए, है ना, और कुछ हमारा भी सेकेंडरी में रहा। अब जब प्रोग्राम को का डेटा लगा तो हमें क्या हो गया? पेज फॉल्ट सफर करना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि छोटा अगर हम पेज साइज रखते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। अगर हम पेज साइज को बड़ा कर दें, है ना, अगर हमारा पेज साइज हम एमबी या जीबी में कर दें, 1 MB का कर दें, है ना, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या होगा? हमारे एक पेज के आधे हिस्से में आएगा, है ना। तो जब हम प्रोग्राम का साइज के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, और एक रैंडम साइज फिक्स कर दे रहे हैं, उस केस में हो रहा है पेज साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन। क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, और जब हम पेज साइज का कम कर देते हैं तो हमारा क्या हो रहा है? ओवरहेड हो रहा है। सीइंग दिस रिक्वायरमेंट वी आइडेंटिफाइड कि हमें पेजेस को क्या करना है? एक लॉजिकल सेगमेंट बनाना है, एक लॉजिकल डिवीजन देना है वर्चुअल मेमोरी में और मेन मेमोरी में, ताकि क्या हो सके? ताकि हम जितने भी पेजेस हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम उसको क्या कर पाए? अकोमोडेट कर पाए, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं? हम फिक्स्ड पेज साइज से एक चैलेंज सफर कर रहे हैं। अगर पेज साइज बहुत छोटा हो रहा है तो हमारे पास में पेज फॉल्ट की वजह से ओवरहेड हो रहे हैं। अगर पेज साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर दैट बीइंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट लॉजिकल पार्टीशन एंड दिस लॉजिकल पार्टीशन इज कॉल्ड सेगमेंट। अब सेगमेंट का साइज क्या होगा? तो मिनिमम सेगमेंट साइज जो हो सकता है वो क्या होता है? इक्वल टू 1 पेज साइज, है ना। कितना हो सकता है? इक्वल टू 1 पेज साइज, है ना। तो एक पेज का आप एक सेगमेंट बना सकते हो। अगर उससे आप कम का सेगमेंट बनाओगे तो आप सेगमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मिनिमम सेगमेंट मतलब अब एक पेज तो आपको स्टोर करना ही है आपकी मेमोरी में, उससे तो कम आप स्टोर कर नहीं सकते।
है ना, कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक पेज है हमारा 256 बाइट का और हमारे पास में आ रहे हैं 127 बाइट्स, तो हम सोचे सेगमेंट 127 बाइट का बना दे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो पेज साइज है वो तो फिक्स है। तो मिनिमम आप क्या है एक पेज डाल सकते हो, है ना, सेगमेंट में, या मैक्सिमम कितना डाल सकते हो जितना आपका पूरा स्पेस अवेलेबल है। तो आपके पास में पूरा जितना भी एड्रेस स्पेस अवेलेबल है, या तो वो मैक्सिमम, ये मिनिमम है सेगमेंट साइज हो गया, मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या हो गया आपका, है ना, ऑल द पेजेस, है ना, वो जितने भी आपके पेज है उसका आपने एक सेगमेंट बना लिया और आपने कहा कि ये सेगमेंट है अब हमारा, तो वो सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे ऑल द सेगमेंट्स, ऑल द पेजेस, है ना, अब आर कमिंग अंडर दैट सेगमेंट, है ना। तो अब जब हम सेगमेंट कर रहे हैं तो आप हमारी वर्चुअल मेमोरी को देखिए, कैसे दिख रही है, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 एंड ऑल दिस, है ना, कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसमें हमने क्या बोला कि ये एक पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, हम बनाना चाहते हैं सेगमेंट ऑफ 2 पेजेस, तो ये दो एक में आ गए, है ना, तो दिस विल हैव 1 2 3 एंड 4 सेगमेंट, है ना। तो अब हमारे पास में जो सेगमेंट बिट्स है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो एट एक सेगमेंट के अंदर हमारे पास में, है ना, 0 0 0 और 0 0 1, है ना। दूसरा सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0 1 0 और 0 1 1। तीसरा सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 0 और 1 0 1, और चौथा 1 1 0 और 1 1 1। तो ये 4 सेगमेंट्स है आपके। अब आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, 2 बिट से, जो कि क्या हो जाएगी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका सेगमेंट और ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका पेज। तो वर्चुअल एड्रेस अगर आपका कुछ इस तरीके से है, सिंगल बाइट है आपके पास में, एक बाइट, तो ये 2 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है आपकी क्या सेगमेंट को, और ये बिट रिप्रेजेंट कर रही है आपकी पेज को, ठीक है। सेगमेंट्स हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स आर द लॉजिकल पार्टीशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, लॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। हम किसी भी प्रोग्राम को सेगमेंट्स में स्प्लिट कर, तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने देखा कि कैसे हम एक प्रोग्राम का साइज देखकर लॉजिकल पार्टीशंस फॉर्म कर सकते हैं, किसमें, हमारी फिक्स्ड साइज स्पेस दैट इज वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल मेमोरीज में। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सेगमेंट्स में हमारे पेजेस को ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे हम एक लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं यूजिंग सेगमेंट टेबल्स। उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो कि हमारी कितनी है, वो है 1 MB, दैट इज 2 to the power 20, है ना। तो और ये बाइट एड्रेसेबल है, तो 2 to the power 20, हाँ, हमारे पास 20 बिट्स है रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस को। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगर हम सेगमेंट करें, सेगमेंट के लिए हमारे पास में एक सेगमेंट में 256 पेजेस है, तो 256 मतलब 2 to the power 8। हमारे पास में जो पेजेस है, पेज जो और नंबर ऑफ पेजेस जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट से, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास में बचा वर्ड साइज हमारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 8 बिट्स में। तो लेट अस सी कि हमारे पास में क्या कॉम्बिनेशंस आए। सबसे पहले हमने 20 बिट्स में से 8 बिट किसके लिए निकाल ली, 8 बिट निकाली हमने वर्ड के लिए। बची हुई कितनी है हमारे पास में 12 बिट्स, है ना। 12 बिट्स में
जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो एक सेगमेंट होल्ड कर रहा है 256 पेजेस, है ना। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेजेस है हमारे 2 to the power 12, और एक सेगमेंट में इतने, तो हमारे पास में सेगमेंट्स टोटल कितने बन रहे हैं? 16, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए, सेगमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में कितना हो गया? 8 बिट। और पेज रिप्रेजेंट करने के लिए कितना हो गया हमारे पास में? 8 बिट। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमारी जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो क्या है? 1 MB की, जो कि रिप्रेजेंट करने में हमें एक बाइट, अगर बाइट एड्रेसेबल है तो 20 बिट्स लग रही है। सेगमेंट, एक सेगमेंट जो है वो 256 पेजेस रख रहा है, ठीक है। आगे देखें हमने नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, आपको 8 बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम क्या? पेजेस को। अगर 8 बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं पेजेस को, और हमारे पास में जो टोटल स्पेस बची है वो कितनी है? 12। तो सेगमेंट के लिए कितने आ गए आपके पास में? 4 बिट्स। तो 16 हमारे पास में सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास में टोटल एक सेगमेंट में 256 पेजेस है, ठीक है। और वर्ड साइज जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में कितना डेटा है, एक पेज के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फिजिकल एड्रेस की बात कर लें। जो आपकी फिजिकल मेमोरी है वो 2 to the power 20 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स होल्ड करें। और जो वर्ड साइज है उसका वो कितना है? वो भी आपका 8 बिट्स है, क्योंकि दोनों का पेज साइज बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में फिजिकल एड्रेस भी कितना हो गया? 20 बिट्स का। यहाँ पर आपके पास में 12 बिट्स किसके लिए है? 12 बिट्स है आपके, सॉरी 8 बिट्स है आपके वर्ड के, और 12 बिट्स है आपके पेज के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिजिकल मेमोरी, सॉरी फिजिकल एड्रेस स्पेस देख लिया, ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस हो गया। अब हमारे पास में जो सीपीयू जनरेट कर रहा है ना, वो जनरेट करेगा, सीपीयू जनरेट्स क्या? सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और उसने क्या कहा कि मुझे सेगमेंट 6 का पेज 2 का वर्ड 7E चाहिए। क्या चाहिए? सेगमेंट 6 का पेज 2 का 7E चाहिए, है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये सेगमेंट 6 में क्या है ना? तो बेसिकली हमारे पास में एक प्रोग्राम आया अंडर एग्जीक्यूशन। उस प्रोग्राम को हमने क्या किया, उसके बेसिस पे हमने एक सेगमेंट दे दिया, है ना। ये सेगमेंट जो है वो सेगमेंट चालू हो रहा है सेगमेंट नंबर 6 से, और टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस यूज कर रहा है। सेगमेंट 6 के टोटल 5 पेजेस यूज कर रहा है। एक सेगमेंट में 256 पेजेस होते हैं। ये सेगमेंट 6 के कितने पेज यूज कर रहा है? 5, है ना। तो हम सेगमेंट के पेज साइज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में 4 और ये हो गए हमारे 8, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 बिट रिप्रेजेंट कैसे हो रहे हैं? 0 1 1 0 से, ये 4 और 4 8, ठीक है। तो 4 पहले वाले क्या होंगे? 0 0, ठीक है। ये 8 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8। हेक्साडेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 6 फॉलोड बाय 0 0 0 एंड 0, है ना। तो पहला पेज आपका ये हो गया। दूसरा पेज क्या होगा आपका? तो पहला पेज आपका जो आ गया वो आ गया 6 0 0 0 0, ठीक है। 256 यहाँ पर क्या होंगे? पूरे बिट्स आएंगे, है ना। 256 में से आप कौन सा यूज कर रहे हो? पहले के 5। तो दूसरा आपका क्या एड्रेस जनरेट हो रहा है? दूसरा एड्रेस जनरेट होगा आपका, सेगमेंट आपका फिक्स रहेगा 6, है ना। देन 0 0, सॉरी 0 1 0 0। अब ये 0 1 0 0 कैसे? क्योंकि हमने क्या बोला है कि हमारे पास में टोटल कितने पेजेस है? हमारे पास में 256 पेजेस है ना।
और एक पेज का जो साइज है, उसका एक पेज का साइज है 8 बिट्स का, है ना। तो ये 8 बिट्स तो आपके क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। तो पहले 8 बिट्स, ये 8 बिट्स जो है वो तो एक पेज में आ जाएंगे पूरे, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो पहले के ये, दूसरे में क्या होगा, ये 8 बिट्स का तो 0 0 रहेगा। अब क्या चेंज होगा आपका चेंज होगा पेज, है ना। फिर नेक्स्ट पेज क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमारा क्या है, 8 जो बिट्स है ना, एक पेज के अंदर, है ना, जब हम लोगों ने बात की तो टोटल कितने, 8 और 8 16 प्लस 4, है ना 20। इसमें जो लास्ट के जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 2 टू द पावर, सॉरी, ये पूरे 8 1 तक जाएगा। एक आपका पेज कंप्लीट होगा, है ना। एक पेज के अंदर आपके पास में 2 टू द पावर 8 वर्ड्स है। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड चालू होगा वो कहाँ, इस पेज से चालू होगा। तो यहाँ की जो बिट है वो जाएगी 1 0, फिर 1 0 1, और लास्ट में आप 1 1 और 1 0 0, जो कि वैल्यू देगा आपको 0 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से आपके 5 पेजेस का आपका क्या आ गया, सेगमेंट प्लस में पेज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि हमारा जो सेगमेंट 6 है वो प्लेस का है ना। तो सेगमेंट 6 का कौन सा लोकेशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ये जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट 6 का पेज नंबर 0 1 2 3 4, है ना, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल वर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्चुअल एड्रेस का डिवीजन है। अब हम बात कर रहे हैं दो चीजों की। पहली है हमारी सेगमेंट्स। तो सेगमेंट जो है उसके लिए हमें चाहिए सेगमेंट टेबल। सेगमेंट, हमारे सेगमेंट की क्या वैल्यूज आएगी, तो सेगमेंट की एड्रेस क्या है हमारे, क्योंकि हमारे पास में 4 बिट्स है तो हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, 0 0 0 0 से 1 1 1 1, ये क्या है F, ये है हमारा 0, ठीक है। हमारा सेगमेंट 6 है, समवेयर हियर 0 1 1 0, वो लेट अस अज्यूम कि लोकेशन 35 है। ये 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 35 रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेगमेंट 6 का जो पेज है 35। तो यहाँ हमारी कितनी है टोटल 8 बिट्स, हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं 0 1 फॉलोड बाय 35 36 37 38 और 39। ये 5 हमारे क्या है, 5 हमारे वैल्यूज है, किस चीज के, 5 वैल्यूज है हमारे, ये हमारे 5 पेजेस है, ठीक है। अब ये पेजेस जो कि पेज टेबल में है, ये होल्ड करके क्या रखेंगे, ये होल्ड करके रखेंगे एड्रेस ऑफ किसका, फिजिकल मेमोरी का, है ना। और फिजिकल मेमोरी में हमने इनिशियली देखा था क्या कि जो 12 बिट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 12 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है हमारी पेजेस की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में 3 हेक्साडेसिमल वैल्यूज आएंगी, है ना। तो 0 0 0 0 से F F F, ठीक है। अब हमारे पेज जो है अगर मेमोरी में अवेलेबल है, मेन मेमोरी में अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसकी क्या स्टोर होगी, उसकी होगी वैल्यू स्टोर। तो वो कुछ भी हो सकती है आपकी 019 112 351, है ना, 358 442 एंड 662, ठीक है। तो ये कुछ आपके एड्रेसेस है ना, जो कि एड्रेसेस कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, समवेयर यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होगा कि 019, है ना, और समवेयर 112 और 358, इस तरीके से आपके सारे क्या रहेंगे, ब्लॉक्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो ब्लॉक्स है ये आप कहाँ से उठा लोगे, आपके फिजिकल मेमोरी से उठा लोगे। अब यहाँ पे हमने जो देखा वो क्या देखा कि हमारे पास में लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो कि क्या है 2 की पावर 20 का
उसका हमारा एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। किसने जनरेट किया? जनरेट किया हमारे सीपीयू ने। तो सेगमेंट 6 तो हमने कहां से ले लिया? सेगमेंट टेबल से ले लिया। सेगमेंट टेबल पे 6 सेगमेंट के लिए 35th लोकेशन थी, है ना। अब पेज नंबर कौन सा बोला है? पेज नंबर बोला है 2। तो पेज नंबर 2 आपका जो है वो कहां पर है? ये 0th पेज हो गया, ये 1 पेज हो गया, ये 2 पेज है। तो 2 पेज आपका लोकेशन 358 पर है। जो 358 का है ना, तो हमारे पास में 358 एंड 7E ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा फिजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस दिख रहा है आपको ना? ये हमारी 5 बिट्स 5 हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वर्ड और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पेज। और पेज आप फिजिकल मेमोरी में रीच करोगे। तो जैसे आपका ये पेज मिला उसकी, क्योंकि हमारे पास में टोटल कितने 8 है ना, तो यहाँ पे भी कितने 256 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आपको 7E वाला जो कॉम्बिनेशन है वो पिक करना है। तो इस तरीके से हम हमारे सिस्टम में जब लॉजिकल डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? लॉजिकल डिवीजन करने के लिए जो नंबर ऑफ पेजेस है उसका एक सेट बना देंगे और वो सेट को हम स्टोर कहाँ करेंगे? सेगमेंट टेबल में। सेगमेंट टेबल में सेगमेंट नंबर या सेगमेंट एड्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर होगा? पेज नंबर, है ना। पेज नंबर ऑफ व्हाट? पेज नंबर ऑफ जो भी हमारे पास में लोकेशन है ना। तो जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। पेज टेबल की एंट्री हमें पता है कि वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या देता है? वो फिजिकल एड्रेस देता है। फिजिकल एड्रेस हमने यहाँ पर मैप करके हमारी बिट को पिक कर लिया। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन से हम एक सेगमेंट के सारे पेजेस को एक साथ मेन मेमोरी से क्या कर सकते हैं? पिक कर सकते हैं। सेगमेंटेशन में जरूरी नहीं है कि जो पहला पेज है वो पहली और दूसरा पेज है वो दूसरी लोकेशन पे आए। यहाँ पर देयर कैन बी वेरिएशन की दूसरी आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरी लोकेशन का जो पेज है वो 012 पे आए तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिकल मेमोरी में उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हो।